कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी राजधानी कोटा में कल छात्रों से संवाद करेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सिंह द्वार पर अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल गिरफ्तार। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा में मूल्यांकन में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम के तहत कल ट्रेन से कोटा पहुंच रहे हैं। पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारियां का दौर चल रहा है। एक तरफ कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर छात्रों से सीधा संवाद करने कोटा पहुंच रहे हैं। परीक्षा और भर्ती मामले में जवाबदेही को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे युवा और जेनजी साथियों, एक बात मेरे मन में साफ है और आप इन्हें दिल में बैठा लीजिए। भारत के हर युवा का भविष्य सुरक्षित करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी और ईमानदारी दोनों मोदी सरकार के सोच से परे है। भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में पूरे देश में कहीं भी परीक्षा बिना धांधली के संपन्न नहीं हुई। जब भर्ती परीक्षा होती है तो उसमें भी दलितों पिछड़ों के आरक्षण के साथ धोखाधड़ी और धांधली की जाती है और यह दलित पिछड़े अगर परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें एनएसएफ करके नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। पर पेपर लीक परीक्षा कुप्रबंधन, रद्द होती भर्तियां, आसमान छूती फीस, निजीकरण घोटाले, इन्हीं औजारों को हर दिन करोड़ों लोगों के सपने तोड़ रहे हैं। निजीकरण के द्वारा देश के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए युवाओं, खासकर दलित पिछड़े युवाओं को नौकरी से वंचित किया जा रहा। सामान्य वर्ग एक बार नौकरी पा चुका है, वह उतना नौकरी के लिए उत्सुक नहीं है। नहीं, जिस प्रकार से यूजीसी को सामान्य वर्ग के छात्रों ने 24 घंटे में पलट दिया, उसी तरह से निजीकरण के लिए प्रधानमंत्री का कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन यहाँ दलितों पिछड़ों की पहली नौकरी जा रही है। एक तरह से वह उन्हें देश के संस्थानों को बेचकर निजीकरण करके दलितों पिछड़ों को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। गांधी ने आगे लिखा, युवाओं का भविष्य ही देश का भविष्य तय करेगा। हर गली, हर कस्बे, हर शहर से उठती छात्रों की गूंज को कोटा में हुकार बनाए। एक दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, आज इस देश में मेहनत का फल नहीं, सपने देखने की सज़ा मिलती है। हम देश के युवा सपने देखते हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन वहाँ परीक्षा लीक कर दी जाती है और बेरोजगारी में नौकरियों की परीक्षा भी लीक करके भर्तियों को रोक दी जा रही है। हर पेपर लीक, हर रद्द परीक्षा, हर अधूरी भर्ती सिर्फ सिस्टम की विफलता नहीं है। यह सिस्टम की विफलता नहीं है, बल्कि सुनियोजित तरीके से देश में शिक्षा, शोध और देश के संस्थानों को ख़त्म किया जा रहा है। यह लाखों छात्रों और युवाओं, बेरोजगारों, परिवारों पर प्रहार है। मैं जानता हूं आप थक चुके हैं, देश का युवा थक चुका है और गुस्से में भी है।
पर याद रखें, जब सरकार सुनने को तैयार ना हो तब आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है। कोटा से छात्रों की गूंज देश के हर कोने तक देश के हर कोने तक पहुँचे। आपके भविष्य के लड़ाई के साथ हम हैं। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात बताते थे, लेकिन राहुल गांधी अब छात्रों की मन की बात सुनने के लिए कोटा निकल चुके हैं। कोटा के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद पटना, पटना से दिल्ली, दिल्ली राहुल गांधी पहुंचे उससे पहले देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा, या इस लड़ाई को बेरोजगारों, गरीबों, बेरोजगारों, किसानों तक आगे बढ़ाते हुए पूरे देश में प्रतिशोध की ज्वाला राहुल गांधी खड़ा कर देंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आह्वान किया था कि सभी नेताओं को सड़क पर निकलकर प्रतिशोध करना होगा। कांग्रेस पार्टी ही पूरे देश में आंदोलन करते हुए नजर आ रही है। वाराणसी में पल्लवी पटेल प्रशासन को चकमा देते हुए सिंह द्वार पर पहुंच गई। महिलावादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल नीट परीक्षा धांधली को लेकर बीएचयू से प्रधानमंत्री कार्यालय तक मार्च करते हुए प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी। उन्हें अनुमति तो नहीं मिला, उल्टे उन्हें वाराणसी शहर में न घुस पाए, इसकी बंदोबस्त सरकार और प्रशासन ने की थी। लेकिन पल्लवी पटेल सारे सुरक्षा व्यवस्थाओं को धता बताते हुए बीएचयू सिंह द्वार पहुंच गई। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में होते हुए भी उन्हें बीएचयू पहुंचने से नहीं रोक पाया। पल्लवी पटेल और उनके समर्थकों ने पल्लवी पटेल और उनके समर्थकों ने सिंह द्वार पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए पुलिस कार्रवाई करते हुए महिला पुलिस की मौजूदगी में पल्लवी पटेल और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के दौरान कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करके पल्लवी पटेल को बड़ा गांव थाने भेजा और कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन। अगर मन में इरादा हो पल्लवी पटेल की तरह देश के हर प्रदेश में हर दिन प्रतिरोध शुरू कर दे, जिसमें दलितों पिछड़ों को जो गुलामी की तरफ ढकेला जा रहा है, उन्हें शिक्षा रोजगार से वंचित किया जा रहा है। अपने हक अधिकार जब देश के सारे संस्थान न्याय देने में विफल हो जाए तो सड़क पर उतरकर प्रतिरोध करना ही होगा। प्रतिरोध ही अब वह एक मात्र माध्यम बचा है जो गांधी जी के सत्याग्रह की तरह आपको न्याय दे सकता है। देश में न्याय की उम्मीद खत्म हो चुकी है। केवल राजनीतिक दल तोड़े जा रहे हैं, सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं कि पलटी मार रहे हैं। वोट देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छीना जा रहा है। ऐसे में सड़क ही एकमात्र रास्ता बचता है। वहीं न्याय का उम्मीद है। देश में परीक्षा प्रणाली, केंद्र की मोदी सरकार देश में परीक्षा और परीक्षा प्रणाली का भरोसा खत्म करके जिस तरह से नौकरियों को खत्म किए,
पहले यह कहा गया कि नौकरियां, सरकारी नौकरी के कर्मचारी कुछ करते ही नहीं। कर्मचारियों को बदनाम किया गया, संस्थान को बदनाम किया गया, उस संस्थान से भ्रष्टाचार, अनियमितता खत्म करने की जगह संस्थानों को ही खत्म कर दिया गया। देश के संस्थान खत्म हो जाएंगे तो देश के 90% नागरिक गुलाम हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में शिक्षा और शोध को खत्म करके देश के नागरिकों को मध्य युग में पहुंचा देना चाहती है। आज युवा जज बनकर आज सड़क पर नफरत इतनी फैल चुकी है कि हर युवा स्वयं जज बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट मूक बनकर बुलडोजर और लिंचिंग देख रहा है। आज के लिए बस देश के सारे संस्थान, लगभग देश के हर संस्थान में क्षरण हुआ है, धराशायी हो चुके हैं। आज के लिए इसको देश के आम लोगों को ही लड़कर प्रतिरोध करना होगा। नमस्कार, जय संविधान।